तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये तजुर्बा अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार लाजमी किया होगा। तो आप एक गुब्बारा लेते हैं और उसे अपने बालों के साथ रगड़ते हैं और वो गुब्बारा कुछ देर के लिए आपके बालों के साथ चिपक सा जाता है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने इस बारे में भी पढ़ा होगा कि ये क्यों होता है। तो आपने पिछली जमातों में ये ख्याल ज़रूर पढ़ा होगा कि होता ये है कि हमारे हमारे जो बाल हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रगड़ खाने की वजह से यहाँ पर जो है वो चले जाते हैं और इस तरीके से हमारे पास इस जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस जगह पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है आपका जो गुब्बारा है वो आपके बालों के साथ थोड़ी देर के लिए चिपक जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चार्ज को आज की इस वीडियो में इसी चार्ज को दरियाफ्त करने जा रहे हैं और हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज का मतलब क्या होता है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इसका बुनियादी तौर पर मतलब क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि चार्ज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी जो कि इस यूनिवर्स के लिए कोई फंडामेंटल चीज़ है, यानी कि वो फंडामेंटल है तो सही, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऑब्जेक्ट्स में जो है प्री मेड पाई जाती है। यानी कि चार्ज जो है वो सिर्फ एक खाका है, एक फ्रेमवर्क है इस चीज़ को समझने के लिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये बेसिकली एक खसूसियत को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली में ऐसा कुछ हो एक्चुअली में इसी तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही होती। मसलन हम लोग अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक पॉजिटिव चार्ज बन गया है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बन गया है। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि इस जगह पर जो चार्ज बना है उस चार्ज के ऊपर एक प्लस जो है वो अटका हुआ है, या इस जगह पर जो चार्ज बना है उस चार्ज के ऊपर एक नेगेटिव अटका हुआ है, या इस नेगेटिव का ये जो हम इसको नेगेटिव बोलते हैं या इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इनका कोई बेसिक मतलब है। इनका मतलब सिर्फ ये है, जो चार्ज है उसका मतलब सिर्फ ये है कि एक टेंडेंसी है आपके ऑब्जेक्ट में कि यहाँ वो एक और ऑब्जेक्ट से रिपेल होगा, यहाँ वो एक और ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होगा। और जब हमने यूनिवर्स को स्टडी किया तो हमने देखा कि हमारे पास बेशतर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि एक ऑब्जेक्ट या तो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है या दूसरे को रिपेल कर रहा होता है। तो हमने देखा कि इस तरह की दो जो है ग्रुप्स पाए जाते हैं, यानी कि एक ग्रुप दो हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और वो दोनों एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और अपने ही आप को रिपेल करते हैं। तो हमने उसमें से एक जो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप था उसको हमने नाम दे दिया पॉजिटिव, यानी उस ऑब्जेक्ट ग्रुप को हमने कह दिया कि इनके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी का एक मुखालिफ ग्रुप था जिनके साथ ये अट्रैक्ट होते थे, जो कि इनसे थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता था, तो उसको हमने नाम दे दिया नेगेटिव। तो हमने नाम दे दिया नेगेटिव और हमने कहा कि ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अगेन रिपेल करते हैं। तो हमने बस जब हमने यूनिवर्स को स्टडी किया तो हमने देखा कि हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं और उनमें से वो दोनों ग्रुप जो मुख्तलिफ किस्म के हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अगर उन्हीं वो ग्रुप्स अपने ही किसी ग्रुप के मेंबर से जो है मिलेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम इसको कोई और नाम भी दे सकते थे, हम इसको वाइट चार्ज कह सकते थे और इसको हम लोग ब्लू चार्ज कह सकते थे, हम लोग इसको लायन चार्ज कह सकते थे और इसको हम लोग टाइगर चार्ज कह सकते थे, या हम लोग कह सकते थे कि लायंस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, टाइगर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लायन और टाइगर्स एक दूसरे को अटैक करते हैं। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है चार्ज है, ये हमने सिर्फ एक रिवायती तौर पे दिया है, एक एक कन्वेंशन के तौर पे दिया है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये प्लस इसके साथ स्टक है या ये नेगेटिव इसके साथ स्टक है और हमारे पास ये प्लस नेगेटिव को एक्चुअल मीनिंग बताना है। बस ये दोनों ऑपोजिट हैं, इस चीज़ को शो करने के लिए हमने ये कर दिया है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास एक एटम है और हम अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ज एक्चुअली में फॉर्म क्यों होते हैं, यानी कि जो हमने तस्वुर बनाया है और क्या एक्चुअली में ये क्यों इस तरह की जो है, कैसे हम लोग एक सब्सटेंस को चार्ज कर सकते हैं, यानी एक सब्सटेंस के अंदर ये टेंडेंसी ला सकते हैं कि वो दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करे। तो नॉर्मली हमारे पास जितने भी मटीरियल्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, या एक आम सेंस में वो न्यूट्रल होते हैं, ना वो एक को दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं ना अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनके अंदर ऐसी कोई फोर्स नहीं होती। लेकिन हम उनको चार्ज कर सकते हैं और इस तरीके से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे या एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो ये बेसिकली एटॉमिक लेवल पे होता है। तो अगर हम अपने एटम को देखें उसके अंदर, मतलब मैं एक एटम लूँ तो मान लेते हैं मेरे एटम के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं
तो ये 2 प्रोटॉन्स हैं और अगेन अब ये प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने बस जब ये चार्जेस को नाम दिया था तो हमने कहा कि प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कह देते हैं और इस पॉजिटिव का ये मतलब नहीं कि इसके साथ कोई प्लस स्टक है, बस हमने ये तसव्वुर करने के लिए कि 2 प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनको एक ख़ास जो है चार्ज का नाम दे दिया है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं, वो कुछ नहीं करेंगे दूसरे के साथ, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और हम ऐसे भी कर सकते थे, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पॉजिटिव कह देते हैं और प्रोटॉन्स को हम लोग नेगेटिव कह देते हैं। ये कम्प्लीटली हम पे था, हमने बस कुछ तो देना ही था, तो हमने प्रोटॉन्स को पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। इस नेगेटिव पॉजिटिव का कोई ख़ास मतलब नहीं है, बस ये एक प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा रिपेल करता है। हमने ये नेचर में देखा कि प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को हमेशा रिपेल करता है, और हम इसकी रीज़न अभी तक जान नहीं पाए, लेकिन बस हमने ये देखा कि ये एक नेचुरल चीज़ है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो उस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करने के लिए खाका बना दिया, उनके चार्जेस को नाम दे दिए। तो यहाँ पर मैं इसका ऑर्बिट भी ड्रॉ कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से इसका ऑर्बिट होगा। तो अब इस चीज़ को समझने के बाद हम इस एग्जाम्पल पर वापस आते हैं और आकर देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर ये होता है कि जब हम लोग इस बलून को अपने बालों के साथ रब करते हैं, तो हमारे पास जो हमारे बालों से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस रबिंग की वजह से इनको फोर्सेस लगती हैं और ये अब हमारे बालों के एटम से इस गुब्बारे के एटम में जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इससे हमारे पास जो एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, एटम हमेशा ओवरऑल न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम अमाउंट में पाए जाते हैं। तो जितना उसके अंदर एक चीज़ को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, उतनी उसके अंदर एक चीज़ को उसी हिसाब से एक चीज़ को रिपेल करने की भी टेंडेंसी है। तो ओवरऑल उसका चार्ज है वो न्यूट्रल है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले गए, तो हमारे पास अब यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा। हमारे पास एक तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा, जबकि इस तरफ हमारे पास बलून में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो इस तरफ हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज जो है वो डिवेलप हो जाएगा। तो इस तरीके से अब चूँकि ये ओवरऑल पॉजिटिव बन गया है, ये ओवरऑल नेगेटिव बन गया है, या ये जो है इसके अंदर ओवरऑल एक चार्ज आ गया, इसके अंदर ओवरऑल एक चार्ज आ गया, और ऐसा चार्ज आया है कि ये वाला चार्ज, ये दोनों मुख्तलिफ चार्जेस हैं। हमारे पास 2 मेन चार्जेस हैं यूनिवर्स में, तो ये दोनों मुख्तलिफ चार्जेस हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, और हम इसका रीज़न नहीं जानते। हमने बस ये देखा कि जब भी हमारे पास 2 मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे के सामने आएंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हम इसकी रीज़न नहीं समझ पाए, यानी कि बस ये एक नेचुरल चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो कि खुदा ने बनाई है। तो अब इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर हमने तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है गुब्बारा हमारे बालों के साथ जो है वो स्टक हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ से हम लोग ये भी नोट कर सकते हैं कि किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अगर हमने चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि उसके अंदर ये टेंडेंसी लानी है कि वो अट्रैक्ट या रिपेल करे, तो इसके लिए हम आम तौर पे फ्रिक्शन का सहारा लेते हैं, और भी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आम तौर पे फ्रिक्शन का सहारा लेते हैं, और इसके अंदर मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से प्रोटॉन्स उठ के यहाँ आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो रहा है और ये नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन्स वो जो है वो टाइटली न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वहाँ पॉजिटिव होता है, जहाँ पर जा रहे होते हैं वहाँ पर नेगेटिव साइन होता है। तो जैसे जैसे हमने चार्जेस की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया, हमें एक तरीका चाहिए था चार्जेस को मेजर करने का, यानी कि हमें ये देखना था कि अगर ये बलून और बाल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और 2 और चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो कौन सी ज़्यादा सख्त तरीके से अट्रैक्ट कर रही हैं। हमें इसको मेजर करने के लिए एक सिस्टम बनाना था। तो जो हमने मेजर करने के लिए इसको यूनिट्स बनाए, वो हमने इन्हीं जो है इन चार्जेस की बेसिस पे बनाया, यानी कि जो एटम के जो पार्टिकल्स हैं, इनके पास जितनी टेंडेंसी होती है उनकी बेसिस पर हमने उनको यूनिट चूज़ करके हमने इस चीज़ को डेवलप किया। तो हमने जो सबसे फंडामेंटल यूनिट चूज़ किया वो था एक एलिमेंट्री यूनिट, एलिमेंट्री यूनिट। और ये बेसिकली जो हमारे पास चार्ज ऑफ प्रोटॉन उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारे पास एक जो चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन के पास जितना चार्ज है वो 1 है, हमारे पास 2 प्रोटॉन्स पर जितना चार्ज होगा वो 2 होगा, और इसके मुकाबले में हम इस बेसिस पर बाकी तमाम चार्जेस को स्टडी करेंगे। और इस तरीके से हम लोगों ने
इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को भी एक नाम दिया, तो रिवायती तौर पे हमने इसको नाम दिया नेगेटिव ई, क्योंकि इसका प्रोटॉन से मुख्तलिफ चार्ज है, मुखालिफ चार्ज है, जिसमें हमने ये प्रॉपर्टी देखी है। तो यहाँ पर ये हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो सेम है, इनकी सिर्फ डायरेक्शन मुख्तलिफ है। बाकी हम लोग इसको पॉजिटिव कह सकते थे, इसको नेगेटिव कह सकते थे, बस इनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है, यानी कि ये दो डिफरेंट चार्जेस हैं। बाकी इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, हालांकि जो प्रोटॉन है वो एन इलेक्ट्रॉन से काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इनके अंदर जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने और रिपेल करने की सलाहियत है वो सेम है। और ये काफ़ी हैरानकुन है, क्योंकि प्रोटॉन का साइज़ बड़ा है लेकिन फिर भी दोनों के अंदर चार्ज की अमाउंट सेम है। तो इसको हम लोग एक एलिमेंट्री यूनिट कहते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे स्केल पर है। जब जैसे हम बड़े स्केल पर आते हैं तो चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक बड़ा चार्ज बनाया, कूलॉम। कूलॉम तो ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, जिसने इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन की थी। तो इसको अगर हम लोग यूनिट्स के फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये सी स्मॉल हो जाएगा, तो कूलॉम, और इसका सिंबल हमारे पास कैपिटल सी है। तो बेसिकली हम लोगों ने कूलॉम को भी इन्हीं ये जो एलिमेंट्री हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री एलिमेंट्री चार्ज है, इसी के बेसिस पर हमने कूलॉम को डिफाइन किया है। तो हमने कहा है कि एक कूलॉम इक्वल है, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तकरीबन इक्वल है हमारे पास तकरीबन एक कूलॉम इक्वल है 6.24 इंटू 10⁻⁸ एलिमेंट्री चार्जेस के, यानी कि जितना 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 चार्ज एक कूलॉम के अंदर है उतना चार्ज हमारे पास वो चार्ज इक्वल होता है हमारे पास 6.24 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्जेस के पास। या दूसरे अल्फाज में एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास 1 कूलॉम का चार्ज है, उसका चार्ज इक्वल है हमारे पास 6.24 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स के चार्ज के बराबर। या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास एक कूलॉम चार्ज है, उसका चार्ज इक्वल है 6.2, उसका चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो ये हमारे पास जो है कूलॉम की डेफिनेशन। अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल में कितने कूलॉम्स हैं, तो आप इसी इक्वेशन से इसको निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर आप लोग लें तो तकरीबन एक जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्स होंगे।